हेलो हाय नमस्कार केमन आचो केम चो वनक्कम कैसे हैं आप सब। तो गाइस स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में जो कि है आज के दिन हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले भी इसका निकाल चुके हैं। पार्ट 3 WRM पैटर्न के बारे में मैंने पहले भी कहा WRM पैटर्न बस उतना ही नहीं जितना आप जानते हैं। तो आज का सीरीज़ जो है आज का सीरीज़ कुछ लोगों के लिए नया होने वाला है जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके उसको हैव अ वॉच। और काफ़ी अच्छा लॉजिक है। और इसका पार्ट 3 में हमने बताया था आपको कि हम टाइप ऑफ फर्स्ट स्विंग पहचानेंगे कि फर्स्ट स्विंग कैसे टाइप का है ताकि हम उसकी रिकवरीज को ट्रेड कर सके। तो मैं उससे पहले वीडियो देखने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। आधा पर से आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देखिए ताकि आपको पूरा इसका गेम समझ में आए, राइट, क्या है क्या नहीं। ये बहुत ही शानदार अब तक का मेरा बेस्ट चीज़ है जो कि मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या। देखिए, मैंने हमेशा बोला WRM पैटर्न पे मान के चलो पहला स्विंग सेलिंग है तो हम हमेशा सपोर्ट पे बाई करेंगे। ठीक है, सपोर्ट पे बाई करेंगे तो ये इसकी सेलिंग की रिकवरी ट्रेड करेंगे ना। तो इसी रिकवरी को ट्रेड करने के लिए हम क्या करना है, कैसे करना है, क्या लॉजिक है, पहला स्विंग कैसा होना चाहिए कि हम इस रिकवरी के सपोर्ट पे लेंगे और कितना टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे, टारगेट इंट्राडे हाई करेंगे या हाफ करेंगे, राइट, जो भी है ये सारे वीडियो में। सेम फॉर द बाइंग कि मान के चलो पहला स्विंग बाइंग जा रहा है तो कहीं से रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ से हम रिकवरी ट्रेड करेंगे इसका जो कि सेलिंग की तरफ आएगा। तो इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक एक्सपेक्ट करेंगे, आधा पर से या पहले ही बुक करके चल जाएंगे, कैसे में लेंगे ट्रेड, क्या हाल चाल है, वो सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तीनों सीरीज बहुत ही अच्छे हैं, आज वाला मिला के बहुत ही शानदार होने वाला है। तो जाके प्लीज़ हैव अ वॉच, राइट। और इससे पहले कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव के अंदर आइए, मैं लाइव ट्रेड भी करता हूँ। तो आप आइए सीखने के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने मत आइए बट पेपर ट्रेड और सीखने के लिए आइए कि मैं कैसे सेटअप्स को यूज़ करता हूँ, कैसे अपने साइकोलॉजीज़ को मेंटेन रखता हूँ। उन सारी चीज़ों के लिए आप उन सारी चीज़ों के लिए सीखने के लिए आइए, राइट। और काफ़ी वीडियोस भी आते हैं मेरे, तो लर्निंग वीडियोस के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन दबा दीजिए उसके लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत लेट ना करते हुए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कोई नहीं, लर्निंग वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, राइट। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सबसे पहले पहले स्विंग की, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको हमेशा फर्स्ट स्विंग का रिकवरी ट्रेड करना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, या फिर हम मान के चलो कि रिकवरी नहीं तो कंटिन्यूएशन भी ट्रेड करेंगे। तो कैसा होना चाहिए, तो अगर हम बात करें पिछले दिन की तो देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि सेलिंग स्विंग का रिकवरी मान के चलो कि अगर पहला स्विंग सेलिंग आ रहा है और मेरे एनालिसिस, मेरे ओवरव्यू के हिसाब से अगर मुझे सपोर्ट पे बाई करना है तो कैसा होना चाहिए, राइट। तो जनरली मैं इसके आपको इसकी डिटेल्स में बताऊंगा कि देखिए, सेलिंग या बाइंग स्विंग, जो पहला स्विंग होता है, पहला स्विंग सेलिंग या बाइंग का, वो जनरली 3 तरह का होता है। एक तो होता है पूरा मोमेंटम में गिरता है, राइट, और काफ़ी अच्छा सेलिंग हो जाता है जो कि ऑलमोस्ट 80 टू 100 मोर देन 80 टू 100 पॉइंट्स का होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 80 टू 100 पॉइंट्स का पहला स्विंग कौन सा होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फर्स्ट स्विंग जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 80 टू 100 पॉइंट्स का है। जैसे ये देखिए, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। ये कितने पॉइंट्स का हो गया, ये 80 पॉइंट्स का हो गया, ये भी अच्छा स्विंग है, ठीक है। तो और भी देखेंगे, जैसे पहला स्विंग मोर देन 80 टू 100 पॉइंट्स का देखेंगे, ये देखिए 117 पॉइंट का हो गया। और देखेंगे तो और आपको प्रीवियसली, अब अगर आप जाकर बैक टेस्ट करेंगे तो ऐसे स्विंग्स जो कि मोर देन 80 टू 100 पॉइंट्स का हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 84 पॉइंट्स का है, राइट। तो पहला स्विंग ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेंथ। जैसे इसमें देखिए आप मोमेंटम मिलेगा आपको, इस तरह का मोमेंटम, अगर इस तरह 1 या 2 कैंडल में पूरा चला जाए, इस तरह का मोमेंटम अगर कैच हो जाए पहले स्विंग में, तो ये क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रांग है, इस स्विंग में स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा हो जिसमें विक क्रिएशन लेस हो, जैसे कि मान के चलो कि ये वाला अगर हम देख रहे थे, एक एग्जाम्पल जैसे ये देख रहे थे, राइट, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें लेस विक क्रिएशन है बट स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देख रहे हो, यहाँ तक आपको स्ट्रेंथ इस कैंडल में दिख रहा है, थर्ड वाले कैंडल में आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आर मोर एग्रेसिव, इसीलिए इस दिन देखिए रिकवरी तो हुआ है बट उतनी रिकवरी इंट्राडे हाई तक नहीं हुई है, ये वापस कंटिन्यूएशन हो गया है और दिन भर सेलिंग ही हुआ, राइट। आप कहीं भी जाके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ऐसा ही होगा। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला दिन, ये देखिए कितने पॉइंट्स का है, 115 पॉइंट्स का। इस दिन देखिए कंटिन्यूएशन हुआ है, हाफ ऑफ द डे कंटिन्यूएशन हुआ है, राइट। टोटल 200-250 पॉइंट का सेल ऑफ हो गया, राइट। और भी चीज़ देखेंगे तो दिस इज़ लाइक, ये तो उतना बड़ा है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट बिगर एज सेड कि 80 टू 100 पॉइंट्स का होना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ तक उतना भी बड़ा नहीं है। और भी देखते हैं ये देखिए, दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो यहाँ तक देखिए 99 टू 100 पॉइंट्स का। तो ये क्या बोलेंगे, ये जो है ना, ये मोमेंटम वाला है स्विंग,
मोमेंटम वाला मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, इस स्विंग में स्ट्रेंथ है, तो इसमें जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यूएशन होगा। कंटिन्यूएशन मतलब कि सेलिंग पुल बैक तो आएगा, मान के चलो कि मोमेंटम के साथ आ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, सपोर्ट तो बनाएगा, नो डाउट सपोर्ट तो डेफिनेटली बनना है, पर वो सपोर्ट कहीं ना कहीं से बाउंस बैक लेके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको फेल कर जाएंगे। तो उसमें हम अगर ट्रेड उठाते हैं तो बहुत सारी कॉन्फर्मेशन होता है सपोर्ट पे ट्रेड उठाने का। तो मैंने क्या बताया कि मोमेंटम जब ऐसे आता हो बड़ा सा मोर देन 80 to 100 पॉइंट्स का, जब बहुत सारा मोमेंटम हो, लेस वीक क्रिएशन हो उसमें, तो उसमें जनरली कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड होता है। सपोर्ट तो बनेगा, सपोर्ट पे बाई भी करेंगे, हो सकता है कि आपका छोटा टारगेट होगा तो आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमेशा अगर हम सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं तो ऐसे में हमेशा छोटा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और बाद में हो सकता है कि सेल ऑफ हो जाए, राइट। प्रोबेबिलिटी पे गेम चलती है, नथिंग इज परमानेंट, लेकिन ऐसे में क्या करेंगे, छोटा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ये मोमेंटम वाले। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि देखिए जैसे इसमें कितना मोमेंटम हुआ है, इट्स लाइक 81 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे कैटेगरी में आता है। और देखिए इसमें स्विंग्स का नेचर देखिए, आपको दिख रहा है कि अग्रेसिव सेलिंग है, दिख रहा है, ये देखिए लेस विक क्रिएशन, राइट। थर्ड कैंडल देखिए इन्वर्टेड काइंड ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बना, तो सपोर्ट बना तो क्या हुआ, हमारा टारगेट सपोर्ट पे अगर आप बाय करते हैं हमारा टारगेट मिला, बट सी दिस हैज बीन सोल्ड ऑफ, राइट। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ। तो इसमें अगर हम सपोर्ट पे बाय भी कर रहे हैं, तो टारगेट थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे जनरल केस में आपका 40 पॉइंट का टारगेट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 पॉइंट का, तो 25 पे आप रेडी रहिए काटने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा काइंड ऑफ क्या हो गया कि सेल ऑफ भी हो और वीक क्रिएशन भी हो, राइट। तो जनरली उसमें हम वेट करते हैं, जो कि 60 पॉइंट से अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि उसमें भी कंटिन्यूएशन के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तीसरा जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है मेरा, कि 80 पॉइंट 100 पॉइंट ना भी हो या तो हो भी, तो वीक क्रिएशन ज़्यादा हो और रिकवरीज ज़्यादा हो। जैसे एक सेल ऑफ आया तो एक बाइंग चला गया। तो देखिए हाल का एग्जाम्पल, जैसे कल परसों का ट्रेड अगर हम देखेंगे तीसरे तरह का, जैसे इसमें देखिए ये क्या हुआ है, ये पहला स्विंग सेल ऑफ हुआ है, इसमें देखिएगा सेल ऑफ हुआ है, पावर कैंडल है, स्ट्रेंथ है, लेकिन एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ये वाले कैंडल में देखिए सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, ये वाले कैंडल में देखिए सपोर्ट बन रहा है, फिर एक कैंडल में सेलिंग आ गया, फिर एक कैंडल में बाइंग आ गया। तो इसका ये मतलब होता है ना, इसका ये मतलब होता है कि बाइंग सेलिंग तो आ रही है, लेकिन बायर्स अपोज भी कर रहे, कहीं ना कहीं जाके ये ज़्यादा दूर नहीं है कि कहीं ना कहीं जाके ये बम्पर सपोर्ट बना देगा, राइट। जब सपोर्ट बनाएगा तो फिर हाई की तरफ जाएगा। तो जब भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सुनिएगा, जब भी इस तरह का स्विंग आए पहला, कि एक कैंडल सेल, एक कैंडल बाय, एक कैंडल सेल, एक कैंडल बाय, एक कैंडल सेल, एक कैंडल सेल, फिर सेल, फिर बाय, तो याद रखिएगा कि जहां से सपोर्ट बनाएगा वहां से रिकवरी बहुत फास्ट एक्सपेक्टेड होगी, वहां से बहुत फास्ट एक्सपेक्टेशन होगा। शर्त है कि ये 80 या 100 पॉइंट से ज़्यादा का वो स्विंग नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर इन जनरल कहेंगे तो मोर देन 80 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होता भी है तो थोड़े केसेस में चला जाता है। जैसे इसमें क्या हुआ देखिए, रिकवरी फास्ट है ना, सपोर्ट बना और कितनी तेजी से रिकवरी हुआ है, राइट, रिकवरी हो गया। और भी कैंडल्स देखेंगे जैसे जिसमें रिकवरी हुआ है, जैसे और भी कैंडल्स देखेंगे, इसमें देखिएगा क्या हुआ है, सेलिंग, ये तो चलिए वो तो दूसरा केस है, बाइंग स्विंग चला गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पहला सेल आया, फिर बाई कैंडल, फिर सेल आया, फिर बाई, फिर सेल आया, बायर फिर अपोज कर दिया, फिर सेल आया, और सेल अल्टीमेटली जहां से सपोर्ट बना इमीडिएटली देखिए जितना कैंडल इसको लगा सेलिंग स्विंग क्रिएट करने में, 2 ही कैंडल इसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसे स्विंग में क्या होता है कि रिकवरी फास्ट एक्सपेक्टेशन होती है और हम ऐसे स्विंग को ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे, राइट। तो जब भी देखिए सपोर्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में शेयर कर दिए हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में शेयर कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, मैंने सारी चीज़ें बताई कि कहाँ से सपोर्ट कंफर्म होगा, कहाँ से हम एंट्री लेंगे, कहाँ से डाइवर्जेंस होगा। ये बस हम सेलिंग स्विंग के नेचर को अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहला जो होता है वो मोमेंटम वाला होता है, हेवी कैंडल। तो उसमें क्या होता है कि जनरली सपोर्ट लेके कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिलता भी है सपोर्ट बना के अगर आपको कंफर्म हो जाता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जनरली एक्सपेक्ट करेंगे कि लेसर टारगेट हो, 20-25 पॉइंट का टारगेट पे आप ट्रेल करते जाइए, फिर निकल जाइए। लेकिन अगर छोटा सेलिंग स्विंग हो, यानी मान के चलो सेलिंग स्विंग छोटा हो, 2-3 कैंडल का सेलिंग, मतलब 50-60 पॉइंट स्पॉट पे,
70 पॉइंट 90 पॉइंट तक का हो और सपोर्ट बनाए तो रिकवरी फास्ट एक्सपेक्ट होगी। कब? जब एक कैंडल बाय, एक कैंडल सेल, एक कैंडल सेल, एक कैंडल बाय, ऐसे करके नीचे जाता रहे, यहां से रिकवरी बहुत फास्ट एक्सपेक्ट होगी। तो यहां पर सपोर्ट क्रिएशन पे हम इंट्राडे हाई का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, राइट। मान के चलो कि लंबा लंबा बन रहा है, लंबा लंबा बन रहा है तो सपोर्ट बनेगा कहीं पे, लंबा लंबा कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल सेलिंग की बन रही है तो सपोर्ट अगर बना तो हो सकता है कि एक दो कैंडल जाए फिर ये कंटिन्यूएशन हो जाए नीचे की तरफ ऐसे करके, राइट। तो इसमें अगर आप सपोर्ट पे ले भी रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स दिखाएगा, बट आप जल्दी थोड़ा बुक करने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा तरह का क्या मैंने बताया कि विक क्रिएशन, तो विक क्रिएशन भी सेम है। मान के चलो कि सेलिंग आया और सेलिंग से जब विक क्रिएशन हो रहा है, जैसे ये वाला देखो, एक मैं केस दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये बाइंग स्विंग का एग्जांपल देख लो, राइट। बाइंग स्विंग का एग्जांपल देख लो कि बाइंग जा रहा है और देखो यहाँ जाने के बाद विक क्रिएशन हो रहा है ऊपर नीचे दोनों तरफ, एक कैंडल बाय एक कैंडल से लेकर। तो मैंने क्या बोला कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है तो इंट्राडे लो का एक्सपेक्टेशन होता है। तो यहाँ तक नहीं गया क्योंकि ये स्विंग बड़ा है, देखेंगे तो ये स्विंग बड़ा होगा, देखिए बड़ा तो नहीं है बट एक्सेप्शन केस है, राइट। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे इस केस में देखिए, इस केस में देखिए कि क्या हुआ, विक क्रिएशन हो रहा है ना, सपोर्ट बन रहा है, ऊपर गया रेजिस्टेंस बना और देखिए इंट्राडे लो ब्रेक कर गया, राइट। तो सेम है ना। तो ऐसे केसेस में जब भी हम, जैसे इसमें देखिए विक क्रिएशन हो रहा है, यहाँ भी विक क्रिएशन है, यहाँ भी विक क्रिएशन है, ये देखिए सपोर्ट बना, ठीक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया, 80 पॉइंट्स के आसपास हो गया होगा इसीलिए। तो ऐसे केसेस में हम टारगेट थोड़ा सा पहले लेके निकलेंगे, राइट। तो इसमें देखिए मोमेंटम है, इस स्विंग में फर्स्ट वाला केस हो गया कि इसमें सारे में मोमेंटम है तो देखिए सपोर्ट बना, अगर आपने सपोर्ट पे बाई किया होता तो आपको इनफ टारगेट मिल गए होते, है ना। फिर देखिए कंटिन्यू कर गया, राइट। तो यहाँ देखिए विक क्रिएशन है तो क्या हो रहा है, ठीक है, इमीडिएटली चला गया ऊपर जाकर फिर सेल ऑफ हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो सेलिंग स्विंग के मैंने ये जो वीडियो है ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो सेलिंग स्विंग 3 तरह के होते हैं। पहला स्विंग या बाइंग स्विंग भी, सेलिंग या बाइंग दोनों, पहला सेलिंग या बाइंग स्विंग 3 तरह का जनरली होता है। एक तो कि बहुत मोमेंटम वाला कैंडल होता है, हेवी कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ, और कहीं से सपोर्ट बनाएगा तो हो सकता है कि सपोर्ट 1-2 कैंडल का बनाए, ऊपर से आपको छोटा सा यहाँ पे बाई अगर करते हैं तो छोटा सा टारगेट लेके निकलिए और वो कंटिन्यूएशन वाला दिन एक्सपेक्टेड होता है। दूसरा तरह का क्या होता है कि विक क्रिएशन हो, है ना, कि एक सेलिंग का बन रहा है लेकिन नीचे से विक क्रिएशन हो रहा है, राइट। तो ऐसे में सपोर्ट जहाँ पे बनाता है तो वहाँ पर इंट्राडे हाई का आप एक्सपेक्टेशन, अगर स्विंग छोटा है तो 80 पॉइंट के आसपास है तो आप इंट्राडे हाई का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप पहले टारगेट 25-30 पॉइंट का लेके निकल सकते हैं। तीसरा टाइप का मैंने क्या बताया कि जिसमें एक बाय एक सेल, एक बाय एक सेल, एक सेल एक बाय, ऐसे करके और सपोर्ट बनाता है, इमीडिएटली ये रिकवर करेगा, इंट्राडे हाई का एक्सपेक्टेशन रखेगा अगर लेस देन 80 स्पॉट पॉइंट्स पर हो, ठीक है, तब नहीं तो फिर आप थोड़ा सा पहले, या फिर इंट्राडे हाई नहीं तो फिर हाई का जोन जो कि 80% का जोन है, मान के चलो ये इंट्राडे हाई है, ठीक है, तो ये हाई थोड़ी ब्रेक किया बढ़िया से, ये 80% जोन में आ गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, इस तरह का, ठीक है। अब इसमें सवाल आता है, बहुत सारे लोग नए लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई कैसे मैं टारगेट कैसे यहाँ पर ये एंट्री कैसे लूँ, तो इसके लिए सपोर्ट कहाँ बनेगा, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी बता दिया है कि आपको सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कॉन्फर्मेशंस कैसे लेना है, वॉल्यूम यहाँ पे कैसे काम करेगा, आपको एंट्री कब लेनी है, टारगेट कितना रखना है, राइट। 3 तरह के एंट्री मैंने सारी चीज़ उसमें डिस्कस कर दी है। दिस वॉज ओनली अबाउट स्विंग्स, ठीक है। अब देखिए कुछ बाइंग का भी केस देख लेते हैं। जैसे बाइंग का केस हाल में ही परसों तरसों एक बाइंग का केस बना था, बहुत बढ़िया केस था। ये देखिए ये वाला बताया मैंने आपको कि कैसा बन रहा है, पहला बाइंग गया, देखिए बाइंग प्रेशर दिख रहा है, ये बना, उसके बाद देखिए सेलिंग और छोटा बाइंग स्विंग है, सपोर्ट बना और देख रहे हैं ये सेलिंग बाइंग सेलिंग करके रेजिस्टेंस बना और इंट्राडे लो ब्रेक कर गया। ये भी काफ़ी अच्छा केस है, ये केस देखिएगा आप, ठीक है। तो ये देखिए सपोर्ट बना, यहाँ से सपोर्ट बनाया, ऊपर से बाइंग विक क्रिएशन हो रहा है, फिर सेलिंग, फिर एक रेजिस्टेंस बना और देखिए यहाँ से जब सोल्ड ऑफ हुआ तो आपको टारगेट देने के लिए इनफ है 45 पॉइंट्स, है ना, 25-30 पॉइंट का टारगेट मिल गया। ऐसा बाइंग स्विंग बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये सारे केसेज हैं। ये देखिए ये वाला बाइंग स्विंग कैसा है आपको, देखिए दिख जाएगा, राइट। बाइंग सेलिंग करके रेजिस्टेंस बना के इंट्राडे लो ब्रेक कर गया। तो ऐसे तरीके का जो भी होता है ना, उसमें इंट्राडे लो या हाई एक्सपेक्टेशन ब्रेक होता है, ठीक है। और भी केसेस देखते हैं हाल में, देखिए जैसे ये सेलिंग
सेल बाय करके सपोर्ट बनाया और ये इंट्राडे जोन में चला गया, 80% जोन में चला गया। तो ये हमारा टारगेट था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो को बार बार देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें देखिए बाइंग बना, बाइंग स्विंग बना, सेलिंग बाइंग, है ना। अब न ऊपर जा रहा है, नीचे न नीचे जा पा रहा है, ठीक है। और बाइंग के बाद सेलिंग, फिर बाइंग, विक क्रिएशन रेजिस्टेंस बना। और देखिए इंट्राडे, इस दिन तो मैंने ट्रेड भी दिया था कि भाई यहाँ से ट्रेड बना लो इस सपोर्ट ब्रेक पर, यहाँ से इंट्राडे लो भी ब्रेकआउट हुआ। हमने इस दिन 2 ट्रेड लिया था, एक ट्रेड यहाँ पर लिया था हमने, राइट, यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये थर्ड स्विंग पर यहाँ पर ट्रेड लिया था, राइट। तो इस दिन 2 ट्रेड हमने निकाला था। ये देखिए बाइंग स्विंग का एग्जांपल है ना। बाइंग स्विंग है, अब विक क्रिएशन हो रहा है, बाई सेल हो रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस बना और इंट्राडे लो चला गया। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है ना, ये आप बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसको बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, इसको बताने का मेरा रीज़न क्या था कि क्योंकि आप अगर मान के चलो ये बाइंग स्विंग बन रहा है, राइट, ये बाइंग स्विंग विक क्रिएशन बन रहा है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जाके वीक होगा, रेजिस्टेंस कॉन्फर्मेशन आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिया कैसे कॉन्फर्मेशन लेना। तो आप सेल करने के लिए रेडी रहोगे। अगर आपको पता होगा, है ना, कि ये बाइंग स्विंग बन रहा है और वीक है, तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेके सोल्ड ऑफ होगा और इंट्राडे लो जाएगा, तो आप ऑलरेडी रेडी रहोगे, आपका ओवरव्यू ऑलरेडी प्लान रहेगा, राइट। अगर आपको यहाँ पता रहेगा कि अगर सेलिंग स्विंग जा रहा है, वीक है, बाई सेल बना, कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के इमीडिएटली रिकवर कर जाएगा, जैसे आपको सपोर्ट का कॉन्फर्मेशन आएगा आप बाई करने के लिए रेडी रहोगे, राइट। एंट्री के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख लो जाके। बाकी तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए यार, सारे वीडियोस को, है ना। और बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइव स्ट्रीम में आइए, मज़े करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 इस पर बहुत सारा प्यार दिखाइए। प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।